नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 38वें राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों को मैदान में उतारने से पहले आम लोग करेंगे जॉगिंग संग प्लॉगिंग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को मैदान में उतारने से पहले उत्तराखंड के आम लोगों को सड़कों पर उतारने की बड़ी कवायद चलेगी, जिसके तहत आम लोगों को जॉगिंग के साथ साथ प्लॉगिंग के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, ताकि खेलों के बहाने आम लोग अपनी सेहत और पर्यावरण के लिए जागरूक हो। प्लॉगिंग विदेशों में बहुत प्रचलित है, जिसमें आम लोग जॉगिंग के दौरान रास्ते में मिलने वाला कूड़ा बैग में समेटते चलते हैं। राज्य सरकार जल्द देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत खेल का आयोजन कर रहे सभी क्षेत्रों में प्लॉगिंग अभियान शुरू करने वाली है, जिसमें सरकारी एजेंसियां, स्कूल, कॉलेज और एनजीओ के जरिए आम लोगों को जोड़ा जाएगा। अभियान इतने व्यापक पैमाने पर चलेगा कि रात में भी टॉर्च के जरिए प्लॉगिंग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चारों धामों में बर्फबारी, बड़ी ठिठुरन, पर्यटकों का इंतजार भी हुआ खत्म। तो आखिरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ ही पर्यटकों का इंतजार भी खत्म हुआ। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली और चारों धामों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चार धाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश और हवाओं ने एकदम से पारा गिरा दिया, जिससे ठंड में काफी इजाफा हो गया। पहाड़ों में बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों का इंतजार खत्म हुआ, वहीं काश्तकारों के साथ ही स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए। उधर देहरादून समेत कई जिलों में देर शाम बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी। मलेथा से रानीहाट के बीच 4 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग आर पार, अधिकारियों कर्मचारियों ने मनाया जश्न। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बन रही मलेथा से रानीहाट के बीच मुख्य टनल आर पार हो गई है। 4.06 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग का शनिवार देर रात्रि ब्रेक थ्रू होने पर कार्यदायी कंपनी नवयुगा के अधिकारियों कर्मचारियों ने जश्न मनाया व मिठाई भी वितरित की। परियोजना प्रबंधक राजेश अरोड़ा ने बताया कि सुरंग के निर्माण में 800 से अधिक कर्मचारी लगे हुए थे। रेल मंत्रालय, आरवीएनएल और विशेषज्ञ के दिशा निर्देशों पर परियोजना के तहत सुरंगों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व जुलाई में एस्केप टनल आर पार हो गई थी। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार, बोले प्रदेश अध्यक्ष शानदार जीत करेंगी दर्ज। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है और चुनाव की घोषणा होते ही अमली जामा पहनाया जाएगा। आरक्षण तय होते ही उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की 50 से अधिक टोलियां रवाना हो जाएगी। रविवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भट्ट ने कहा, निकाय चुनावों में भी शानदार जीत दर्ज करने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सभी सीटों पर आरक्षण के निर्धारण और चुनाव के ऐलान का इंतजार है। निकाय चुनाव की रणनीति बनाने के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर 30 को महापंचायत प्रत्येक गांव से पहुंचेंगे जनप्रतिनिधि। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति अब गांव-गांव तक मूल निवास 1950 व भू कानून के मुद्दे को लेकर जाएगी। ब्लॉक व ग्राम सभा स्तर पर समिति बैठकों का आयोजन कर आंदोलन को गति देगी। इसके तहत आगामी 30 दिसंबर को मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति द्वारा कीर्तिनगर में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने रविवार को पत्रकारों से वार्ता की। इसमें समिति के गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी ने बताया कि अभी तक प्रदेश के बड़े शहरों में मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर रैलियों का आयोजन किया गया, लेकिन अब समिति गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर को कीर्तिनगर ब्लॉक से की जाएगी। महापंचायत में प्रत्येक गाँव से एक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। इसमें संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
शीतकालीन यात्रा का कार्य हमने ही शुरू किया, पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने का शुभ कार्य उनकी सरकार के समय किया गया, जिसे सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के दोस्तों ने बंद कर दिया था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समझ आए और शीतकालीन यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया, शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। लेकिन यात्रा के लिए शासन स्तर पर जो आवश्यक तैयारियां होनी चाहिए थी वह सुनाई नहीं दे रही है। हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने यदि पुरानी फाइलें पलटी होगी तो बहुत सारे कदम जो समय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए थे वह उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। देहरादून एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टर्मिनल खाली कराया, यात्रियों को बैरियर के पास ही रोका। देहरादून एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल को खाली करा दिया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जितने भी एयरपोर्ट कर्मी, एयरलाइंस कर्मचारी और हवाई पैसेंजर थे उन सभी को बाहर कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से एयरपोर्ट टर्मिनल को घेर लिया है। एयरपोर्ट टर्मिनल पर इस समय तमाम सुरक्षा एजेंसियां धमकी की जांच भी कर रही है। वहीं एयरपोर्ट आने वाले हवाई पैसेंजरों, कार चालकों आदि को एयरपोर्ट टोल बैरियर के पास ही रोक दिया गया है। विमानों के अंदर बम होने की धमकी कई बार पहले भी मिली थी, लेकिन इससे पहले कभी भी टर्मिनल को खाली नहीं कराया गया था। वीकेंड पर दिन भर जाम से जूझता रहा ऋषिकेश शहर, खूब हुई पर्यटकों की फजीहत। सप्ताहांत के चलते तीर्थनगरी ऋषिकेश में रविवार को दिन भर यातायात जाम की स्थिति बनी रही। इससे शहरवासियों व पर्यटकों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग, चंद्रभागा मुनिकृति मार्ग व चंद्रभागा भद्रकाली चेक पोस्ट पर वाहनों का खासा दबाव देखने को मिला। इस दौरान वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए। रविवार सुबह से ऋषिकेश में यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों की चौपहिया वाहनों का दबाव नजर आया। वहीं अवकाश होने के कारण शहरवासी भी वाहनों से बाजार व भ्रमण कर पर निकले थे। इससे नेपाली फॉर्म से श्यामपुर पुलिस चौकी, नगर निगम से चंद्रभागा पुल तक, नटराज चौक से भद्रकाली चेक पोस्ट तक, उमुने की रेती व गुमानी वाला बाईपास मार्ग में पूरे दिन भर कई बार भीषण जाम लगता रहा। छात्रों के अपार आईडी बनाने में पिछड़े दून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर नवंबर तक पूरा करना था लक्ष्य। उत्तराखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों के 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की अपार आईडी बननी है, जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक अहम योजना है। लेकिन योजना में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले फीसदी साबित हो रहे हैं। हालांकि अन्य जिलों का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं है। सभी जिलों को पिछले महीने नवंबर 2024 तक 100% छात्रों के आईडी कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करना था। उत्तराखंड से देश भर में इन दिनों छात्र छात्राओं की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री बनाई जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयस ने शुरू की तैमूर इत्र की मार्केटिंग, बाजार में इतनी कीमत पर ही बिक रहा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग व पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हाउस ऑफ हिमालयस ने तैमूर इत्र की मार्केटिंग शुरू कर दी है। बाजार में 5,000 रुपए तक में इत्र बिक रहा है। वहीं संगत पौध केंद्र सेलाकुई को तैमूर इत्र का पेटेंट मिलने का इंतजार है। संगत पौध केंद्र सेलाकुई में प्राकृतिक रूप से उगने वाले तैमूर पर शोध कर बीज से तेल निकालकर उसे इत्र तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 में देहरादून में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तैमूर इत्र खूब भाया था। गजब हाल, शुरू होने के 2 घंटे बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी परीक्षा, जाने वजह। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय संबंध सभी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इन दिनों MA तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में बीते रोज हुई अंग्रेजी की परीक्षा में वीवी का गजब हाल देखने को मिला। 2 प्रश्न पत्रों में एक जैसे सवाल आने पर वीवी ने आधी परीक्षा के बीच में परीक्षा को रद्द कर दिया। अब इस परीक्षा की नई तिथि दोबारा जारी की जाए।
यमुनोत्री मार्ग पर वाहन हादसा, खड़े चढ़ाई पर लुढ़कते हुए गिरा सवार, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। यमुनोत्री मार्ग पर कृष्णा चट्टी जानकी चट्टी के बीच एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन चालक व अन्य व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। विकासनगर से खरसाली गांव में निर्माण सामग्री को लेकर आ रहा एक पिकअप वाहन जानकी चट्टी से पहले सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि वाहन चालक व अन्य दूसरे ने कूदकर जान बचाई। प्रत्यक्षों ने अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग के साथ ही उक्त स्थान पर खड़ी चढ़ाई होने के कारण वाहन पीछे लुढ़कता हुआ आया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।